पहाड़ पर बारिश की वजह से मैदानी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी से होकर बहने वाली तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, हर नदी का जलस्तर लगभग डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। नदियों के बढ़ते कटान से लोग परेशान हैं। हालांकि स्थिति संभालने की तैयारी में प्रशासन जुटा है, लेकिन अभी बाढ़ की आहट से ही लोग डरे हुए हैं। यूपी में क्या है फ्लड रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिख रहा है। अयोध्या में सरयू नदी वार्निंग लेवल से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। श्रद्धालुओं को जेटी के अंदर ही स्नान करने की हिदायत दी जा रही है। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इस वक्त पानी डेंजर लेवल के पास है। अगर सरयू का जलस्तर डेंजर लेवल को पार करता है तो सरयू में चलने वाले बोट बंद हो जाएंगे। कि हमारा वार्निंग लेवल से पानी ऊपर जा चुका है और डेंजर लेवल हमारा 92,730 है, उससे अभी ऊपर नहीं गया है। तो हम लोग हर घंटे जो है चेक कर रहे हैं। डेंजर लेवल के पार पानी जाएगा तो जो यहाँ की प्राइवेट बोटें हैं वो बंद हो जाएंगी। केवल यहाँ पे जल पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, जल पुलिस और एसडीआरएफ दोनों केवल ड्यूटी करेगी। बाकी सारी बोटें बंद कर दी जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दुकानदार, घाटिये और तीर्थ पुरोहित अपने सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर की सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। जलस्तर तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे। कहा जाए तो जैसे अब की बार टाइम बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 2 से 3 दिन पहले हम लोग आए थे टहलने, तो भी ये इतना पानी नहीं था। कभी भी बाढ़ और तेजी से बढ़ सकता है। जिस तरह ये मानसून का पहले प्रभाव है, बहुत एक्टिव है, इसके कारण बाढ़ बहुत तेज आ रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में शारदा नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बढ़ते जलस्तर के कारण भू कटान हो रहा है। श्रीनगर गांव के किसानों की फसलें जमीन समेत नदी में समाती जा रही हैं, जिससे वो बेहद चिंतित हैं। देखिए, जिनके किनारे के खेत हैं वो दुखी हैं और हम इस दुख में उनके साथ में हैं। लेकिन जहाँ तक खाना पूर्ति की काम है, पिछले 5 दिन से लगातार काम करवाया जा रहा है। अपने बम्बू क्रेट का काम हो रहा है, इसी बैग का काम हो रहा है यहाँ पे, और खाना पूर्ति नहीं हो रही। यहाँ पे गांव को बचाने का काम किया जा रहा है। पूरा विभाग इनकी सहानुभूति में, और हम लोग पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम सब कुछ सही रहा तो आगे से कटान इसमें नहीं होगा। यहाँ से लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। इसके चलते निघासन तहसील के 16 गाँव को कटने का खतरा मंडराने लगा है। नदी और गांव के बीच कुछ मीटर का फासला ही बचा है, जिसके चलते गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव को बचाने के लिए फ्लड फाइटिंग काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नीचे इन्होंने जो यहाँ पे लगा रखा है, जियो बैग लगा रखे हैं, जो जियो ट्यूब लगा रखी है, और इसके ऊपर जब गांव को लगातार खतरा होता देखा है तो अब इन जो ये जाल लगाकर इनमें जो सीमेंट की बोरियां हैं, इनके अंदर मट्टी भर के जो जाल बनाया गया है और इसके ऊपर डाला गया। देखिए, लगातार इस तरीके से जो पर्क्यूपाइन लगे हुए थे, सुरक्षा में पर्क्यूपाइन लगाए गए थे, जो नदी उनको ओवरलैप करके अब गांव के किनारे आ गई। गांव में लगातार खतरा बना हुआ है। और ये जो बैग है, जो मिट्टी की बोरी है, जो सीमेंट की बोरी है, इनको भर के इस गांव में जो कटान हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो गांव के लोगों को में खतरा भी बना हुआ है और गांव के लोग इससे आतंकित भी है कि जिस तरीके से ये नदी काट रही है, और 16 गाँव पे लगातार खतरा बना हुआ है। मुरादाबाद में भी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसने नगर निगम की पोल खोल दी है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से जहां नोएडा में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम जैसा नजारा भी दिखा। भारी बारिश के बाद चिल्ला से सेक्टर 18 की तरफ गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड, यूपी के साथ साथ लगभग आधा भारत इस वक्त सैलाबी सितम झेल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर जगह बाढ़ बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालात हम आपको दिखाते हैं इन रिपोर्ट्स में। इस वक्त लगभग आधा भारत बारिश की मुसीबत झेल रहा है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड की तबाही दिख रही है, तो वहीं मैदानी इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी के उफान में किनारे पर बने कई मंदिर भी नदी में समा गए। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से विजय सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। लगातार बारिश का असर ये है कि नुधातल नदी पूरे सवाब पर है और नदी पर बना कंकावती डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित हुई। उफनते नदी नाले में एक 4 साल का बच्चा बह गया। मूसलाधार बारिश की वजह से अनूपपुर में बहने वाला नाला इन दिनों उफान पर है। बताया गया कि बच्चा अपने चाचा के साथ उफनते नाले को देखने पहुंचा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो तेज बहाव की चपेट में आ गया। मध्य प्रदेश के मंडला में फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे नर्मदा नदी में उफान आ गया है। सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों का जिले से संपर्क टूट चुका है। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है, सड़कें जाम हो चुकी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।